जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीडीए के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीडीए समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकशी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता। जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है, और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है, और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। हम कहते हैं कि जो पीड़ित है वो पीडीए है, और पीड़ा ही, हमारी पीड़ा ही वो धागा है जो हम सब पीड़ितों को एक सूत्र करता है, एक साथ जोड़ता है। पीडीए एक प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव और आगे बढ़ने का सामाजिक आंदोलन भी है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है, पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग अपनी भेदभाव वाली, नकारात्मक राजनीति, धोखेबाज वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए की मुहिम सिर्फ एक दो चुनाव की नहीं है। सदियों से जो उत्पीड़न,
हो रहा है उससे लड़ने की है, अपने भविष्य को चुनने की है, युग को बदलने की है। पीडीए के मान सम्मान के लिए संघर्ष जारी रहेगा। जैसे जैसे पीडीए में पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी, वैसे वैसे बराबरी पाने की नई चेतना तीव्र होगी और जागरूकता जागेगी। हमारा बड़ा लक्ष्य एक ही, खुशहाली, हर एक की तरक्की है। फिर वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, या महिला हो, युवा हो, कारोबारी हो, कारीगर हो, पेशेवर, नौकरी पेशा। हम चाहते हैं सब जुड़ें और सब हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें। लेकिन हर एक की खुशहाली, हर एक की तरक्की का ये बड़ा मकसद तभी पूरा हो सकता है जब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सच दिलों में सौहार्द हो, भाईचारा हो, अमन चैन हो। और ये सब तब ही हो सकता है जब लोग ये सोचें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई अन्याय नहीं हो रहा है। तभी आपसी विश्वास जागेगा। अगर समाज में ये भावना रहेगी तो 5% बचतवादी लोगों के पास पैसों और राजनीति की वो ताकत है कि वो हर समाज के कमजोर को मिलाकर के बने 95% पीड़ित समाज का शोषण दोहन करते रहेंगे तो समाज में शांति कैसे आएगी? अपना